हेलो, तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो आज हम क्लासरूम ऑफ द इलाइट के सीजन 4 से लेके टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 तक सबके बारे में बात करेंगे। तो कहीं चैन से कोना पकड़ के बैठ जाओ, ईयरफोन वगैरह लगा लो, अभी स्टार्ट करते हैं। やめてください。 शुरू करते हैं कोदांसा के साथ। अगर तुमको पता नहीं है ये क्या है, तो देखो ये एक जापान की कंपनी है जो कि मांगा पब्लिश करती है। बहुत सारे पॉपुलर मांगा के पीछे इसका हाथ है, जिसमें अटैक ऑन टाइटन भी आता है। अपडेट ये है, कोदांसा इंडिया में आने की सोच रहा है। वो अपनी यहाँ पर एक नई प्रिंटिंग कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं और उनका गोल है मांगा को हिंदी में तुम लोगों को प्रोवाइड करना। मतलब इंडियन ऑडियंस के लिए वो मांगा को हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश करना स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने कुछ गोल्स भी सेट कर रखे हैं, जैसे एक साल के अंदर 200 मांगा पब्लिश करेंगे। मांगा का प्राइस जापान के कंपैरिजन में कम रहेगा, यहाँ पर उसी हिसाब से प्राइस दिया जाएगा जितना फैंस अफोर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने अपना लाइनअप भी अनाउंस किया है कि वो कौन कौन से मांगा ट्रांसलेट करने वाले हैं, जिनमें से दो सबसे पॉपुलर मांगा जो मुझे दिखाई दिए वो थे अटैक ऑन टाइटन और ब्लू लॉक। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब और भी मांगा तुमको देखने को मिलेंगे, तो ये काफी अच्छी न्यूज है। आगे बढ़ते हैं क्रंच रोल की तरफ। तो तुम्हें पता होगा जापान ने एक रामायण बनाई है और वो रामायण आज तक की सबसे एक्यूरेट एंड सबसे बेस्ट रामायण बोली जाती है। वो एक एनिमे मूवी है जो रामायण को लेकर बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और बहुत सही तरीके से उसको दिखाती है। अगर तुमने देखी नहीं है तो देख सकते हो। उसका हिंदी डब भी अब अवेलेबल हो चुका है। ओटीटी पर आ गई है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं है, अगर आ गई है तो कमेंट सेक्शन में कोई बता देना। अपडेट ये है, राहुल पूर्णी जो कि क्रंच रोल के सीईओ हैं, उन्होंने जापान से कहा है एनिमे इंडस्ट्री से वो इंडियन स्टोरीज को एनिमे में और ज्यादा अडॉप्ट करें। जितना ज्यादा हो सके इंडियन स्टोरीज को अडॉप्ट करो। तो रामायण के बाद महाभारत या फिर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं अपने पास, अगर एनिमे में वो अडॉप्ट होती हैं तो भाई कमाल हो जाएगा। क्या ही व्यूइंग एक्सपीरियंस रहेगा। मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके ये हो। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आगे बढ़ते नारुतो की तरफ, जिसके बारे में मुझसे हर कोई पूछता है भाई इसके आगे के एपिसोड हिंदी में कब आएंगे। तो देखो उनका तो पता नहीं है, लेकिन इसकी एक नई मूवी जिसका नाम है नारुतो निंजा क्लैश इन द लैंड ऑफ स्नो, ये एक नई मूवी है जो कि हिंदी डब के साथ एनिमे टाइम्स पर अवेलेबल हो गई है। अगर तुमको ये देखनी है तो देख सकते हो। एक तो यार गर्मी बहुत है, मेरे बाल और शकल दोनों ही खराब हो जाती है। भाई यार सब्सक्राइब वगैरह करो, लाइक कमेंट जितने कर पाओ किया करो। रीच बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े, एसी वेसी लगाऊं मैं, कुछ अच्छे से वीडियो बनाऊं। फिर आगे बढ़ते हैं माय हीरो एकेडमिया की तरफ। ये तुमने देखा ही होगा क्योंकि ये बहुत पहले से जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर तुमने नहीं देखा है और तुम्हारे पास एनिमे टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है तो एनिमे टाइम्स पर इसका सीजन 1 हिंदी में अवेलेबल हो गया है, तुम वहां पर भी देख सकते हो। आगे एक एनिमे का इवेंट है जो कि मुंबई में हो रहा है, नाम है कोर। वैसे तो मैं एनिमे इवेंट कवर नहीं करता, लेकिन इसको मैं कवर कर रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। हाँ ये अच्छा है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एनिमे इवेंट इसको बोला जा रहा है। अगर तुम मुंबई में हो तो देख लेना, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये हो रहा है। मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई पहली बार मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ। यहाँ से इनविटेशन आया था जाने के लिए कि यहाँ पर मैं आ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे जाना नहीं है? नहीं, मुझे तो जाना है, पर भाई साहब ये मुंबई में हो रहा है, मैं यूपी में रहता हूँ, 1500 किलोमीटर दूर है, 2 दिन का इवेंट है, 4 दिन खराब हो जाएंगे, फ्लाइट लेके जाऊँ? नहीं, इतना नहीं करूंगा मैं। इन्विटेशन आया, अच्छा लगा और ये हुआ तुम्हारे सपोर्ट की वजह से, इसलिए ऐसे ही भाई सपोर्ट करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बहुत खुशी हुआ। आगे बढ़ते हैं रीजीरो की तरफ। तो देखो अभी इसका सीजन 4 चल रहा है और तुम्हें पता होगा ये 2 कोर में रिलीज होने वाला था। तो देखो 17 जून को इसका पहला कोर खत्म हो जाएगा और फिर इसका अगला एपिसोड डायरेक्ट 12 अगस्त को तुम्हें देखने मिलेगा। तो मोटी मोटी बात ये है, इसके सेकंड कोर की डेट आ गई है। अगर तुमको पता नहीं था तो बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ। तो नेटफ्लिक्स पे 8 अगस्त को एक नया एनिमे आने वाला है, नाम है द रेवन हीरो। ये हिंदी डब के साथ आएगा, ये कंफर्म हो गया है। इसका टीजर यूट्यूब पर आ चुका है, उसे देख लेना। अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो एनिमे भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं नाओकी उरासावा की तरफ। अगर तुम इनको नहीं जानते तो ये मॉन्स्टर के क्रिएटर है। अपडेट ये है, इन्होंने अपना नया मांगा अनाउंस कर दिया है जिसका नाम होने वाला है द फाइनल मांगा क्लासरूम और ये रिलीज होगा 12 अगस्त को। तो हाँ, अगर तुम इनके फैन हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर स्टोन की तरफ। एक और बड़ा एनिमे जो कि अब जल्द ही एंड होने वाला है। सिर्फ 2 एपिसोड के बाद ये जर्नी खत्म हो जाएगी। ये इसका फाइनल सीजन है, 25 जून को इसका फिनाले एपिसोड आएगा। अगर तुम इसके फैन हो तो कैसी आ रही है तुमको फीलिंग, जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं टोक्यो रिवेंजर्स की तरफ। तो इसके सीजन 4 का एक नया टीजर आ गया है। टीजर के साथ ही टाइटल और रिलीज डेट भी आ गई है। इसका टाइटल होने वाला है टोक्यो रिवेंजर्स वॉर ऑफ 3 टाइटन्स आर्क और ये एयर होगा 2 अक्टूबर से। आगे है क्लासरूम ऑफ द लाइट का सीजन 4। इसका सीजन 4 हिंदी में क्यों नहीं आ रहा है? देखो मैंने थोड़े दिन पहले रीइंकार्नेटेड है स्लाइम, रीजीरो और इसका तीनों का हिंदी डब कंफर्म किया था और कहा था तुमसे 7-8 दिन में आ जाएगा। उन दोनों का आ गया पर इसका नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है तो देखो रीजन तो मुझे भी नहीं पता। इसका हिंदी डब हो चुका है, रिलीज क्यों नहीं हो रहा भाई भगवान मालिक है इसका। तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो? ऐसा नहीं है कि इसका हिंदी डब आएगा नहीं, आएगा भाई, पर पता नहीं कब आएगा, मुझे भी नहीं पता। अब
तो भाई मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ, तो हम वेट ही कर सकते हैं, अब ज्यादा परेशान मत हो, आ जाएगा। अब बढ़ते हैं ट्रेंडिंग एनिमे की तरफ। तो देखो ये स्प्रिंग सीजन का 9th वीक चल रहा है और अब तक कौन सा एनिमे चार्ट्स को टॉप कर रहा है, लोग कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा देख रहे हैं, चलो देख लेते हैं। मैंने अपने पसंद के भी टॉप 10 हिंदी डब बता दिए, अगर तुमको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के बाद वीडियो आ जाएगा, क्लिक कर लेना स्क्रीन पर। अभी देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड कौन सा एनिमे ट्रेंड कर रहा है। तो नंबर 10 पर है अकाने वानाशी, नंबर 9 पर है आई वांट टू एंड दिस लव गेम, नंबर 8 एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन का सीजन 2, नंबर 7 पर है डेड टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम का सीजन 4, नंबर 6 रैम्पार्ट्स ऑफ आइस, नंबर 5 विच हैड एटलियर, नंबर 4 मैरिज टॉक्सिन, नंबर 3 पर है आई मेड फ्रेंड्स विद सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास। अब देखो ये एनिमे क्रंची रोल पर था, वो चाहते तो इसको डब कर देते, लेकिन उनके सस्ते नसे हैं, शायद उनको पसंद ही नहीं कि लोग क्रंची रोल पर भी एनिमे देखें। नंबर 2 पर है रीजीरो का सीजन 4 और नंबर 1 पर है विक्टोरिया सीजन 2।